आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 बिजनेस का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़। तो पता है कि हमें बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैनेजमेंट का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दिए हुए प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग। तो हमें पता है मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग वगैरह। कोऑपरेटिंग नहीं होता, तो इसमें टिक लगेगा। सेकंड आ जाते हैं मैनेजमेंट इज़, हमें पता है कि मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, तो इसका आंसर होगा सी। अब थर्ड में आ जाते हैं द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है। अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ, तो पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप लेवल मैनेजर, सेकेंड मिडिल लेवल मैनेजर, या ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल कहते हैं जिसे, या ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन टॉप लेवल मैनेजर ही करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एंड dash of an enterprise where individuals working together in group performs efficiently and effectively towards achievement of group goals. Options है internal environment, external environment, economic environment और ecological environment। तो management is creating an internal environment जिसमें effectively और efficiently हम group में together काम कर सके, तो ये एक internal environment। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट इज डैश एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स लाइक वेदर द objectives are met and whether people are motivated or not, and there is orderliness and coordination in the working environment। तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है एज इट कैन बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, मतलब इसे हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, तो ये एक इनटेंजिबल फोर्स हुआ। टेंजिबल फोर्स मतलब इट कैन बी सीन और टच्ड। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स तो अलग चीज़ें हो गई, तो इसका आंसर होगा इंटेंजिबल फोर्स। योर ग्रैंडफादर हैज़ retired as the vice president of a manufacturing company at which level of management was he working। तो ग्रैंडफादर जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, तो वो किस में हुए, वाइस प्रेसिडेंट का काम तो जैसे कि हमें पता है पॉलिसी मेकिंग या इन सब में ही होगा, तो वो ग्रैंडफादर बिलोंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो ग्रैंडफादर टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राजीव एक्सप्लेन्स द पॉलिसीज ऑफ सुपीरियर to the employees and ensures a touch of cooperation among all the departments at which level of management was he working। तो राजीव जो है वो टॉप लेवल, एक तरीके से टॉप लेवल और लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल जिसे कहते हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का तो वो फंक्शन नहीं है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वो फंक्शन है, तो इसका आंसर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं एट टाइम्स अ बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enters the market. Which aspect of management was ignored in this situation? तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि यहाँ पे टारगेट्स अचीव नहीं किए गए और गुड्स ठीक टाइम पे मार्केट नहीं पहुँच पाए, जिनकी वजह से उनकी डिमांड घट गई, कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ गए मार्केट में। तो इसमें टाइम एक बहुत बड़ा वो हो गया,
तो इस वजह से हम इफ़ेक्टिवनेस आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है इफ़ेक्टिवनेस है टाइम से काम को करना।